हेलो मकर राशि, कैसे हो आप लोग। मकर राशि जान लेते हैं कैसा होने वाला है हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस मे मंथ, क्या एनर्जीज हैं। ओके, देखो मकर राशि, सबसे पहले जो कार्ड्स आप लोग के लिए दिख रहे थे, एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में दी स्ट्रेंथ के कार्ड। ये जो एनर्जीज आप लोग को दिखा रहे हैं ना, वो ऐसी कुछ है कि देखो महीने की शुरुआत में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छा माना जाएगा ऑल ओवर। कैसे भी करके आपके काम प्रोग्रेस आगे करेंगे। बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन आपके बीतेंगे, वो मैं कहूँगी न्यूट्रल टू न्यू आइडियाज़ टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। आफ्टर 10th मई के बाद में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल्स फील हो सकती हैं, मूड स्विंग्स फील हो सकते हैं, लो फील हो सकता है, काम में थोड़ी सी देरी या डिले हो सकते हैं, ये देखा जाएगा। बिकॉज यहाँ पर द स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, द मून के कार्ड्स आए हैं, विद द 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। अब ये तीनों के तीनों चंद्रमा प्रभावित कार्ड्स हैं। सो इस वजह से मैं कहूँगी कि 12 तारीख को ना, 12 मई को फुल मून भी है। उस फुल मून के दौरान आपने अपने इमोशंस को बहुत स्टेबल रखना है। आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल होके किसी को कुछ कह नहीं देना है। किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो शांति रखनी है। आपका मन मुटाव हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, मन चिड़चिड़ा हो रहा है, तो पेशेंस रखना, चीज़ें अपने आप में आपकी सही हो जाएंगी। टेंशन मत लीजिएगा, बट उस फुल मून पर पेशेंस रखिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने, तो वो थोड़ा हफ्ता आपको स्टेबल खुद को रखना होगा। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो पॉइंट आप कह रहे हो वो दूसरे ना कनेक्ट कर पाएँ, एंड थोड़ा सा आपको बंदिश फील हो सकती है, जैसे कि लोग आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, आपका मन कुछ और कह रहा है बट लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको फील होगा। नाउ उसी के साथ साथ जो आगे आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है, दैट इज़ द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स आपको दिखाना चाहता है कि आप लोग के पास में अगेन एंड ऑफ द मंथ में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बट क्या डिसीजन ले ये नहीं समझ पाओगे। या तो बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, या तो बहुत कुछ करने का मन करेगा, बट क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि भाई ये काम करे नहीं करे, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से अपनी तरफ से आपने इस टाइम पर बहुत बेस्ट कोशिश करनी है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, या तो किसी से डिस्कस करके लो, जल्दबाजी में मत लो, शांति से लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज चंद्रमा और केतु का प्रभाव इस टाइम पर एनर्जीज़ के रूप में दिखाई देता है मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि पैसे के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो फाइनेंस का फ्लो न्यूट्रल दिखाई देता है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिख रहा है मकर राशि, तो ये न्यूट्रल माना जाएगा थोड़ा। वहीं साथ ही साथ जो लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 10-15 दिनों में जॉब मिलने की सबसे ज़्यादा अच्छी हो गया, बाकी एंड ऑफ द मंथ में बिजनेस, व्यापार, एजुकेशन, ये सब आप लोग की न्यूट्रल चलेगी। सिर्फ अपने फोकस लगाने में दिक्कत होगी कि आप करना चाहते हो, फिर चिड़चिड़े हो रहे हो, चिड़चिड़े होगे, फिर परेशान होगे, ये थोड़ा सा मूड आपका रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में अगेन अगर कोई फाइट्स इश्यूज चल रहे तो रिकन्सिलेशन के योग कम दिख रहे हैं अभी। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो पूरे महीने में होता हुआ नहीं दिखता है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। काम और अपनी सेहत और आपके रिश्ते तीनों को अच्छे से संभालते हुए चलिएगा। बैलेंस बनाकर चलना रिकमेंडेड है। ना सिर्फ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की हंसी और खुशी और दुख में आप काम पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ये मत कीजिएगा। काम के स्ट्रेस में बिल्कुल भी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो, ये मत कीजिएगा। जितना हो सके बैलेंस बनाकर चलना, बिकॉज ये जो कार्ड है ये बैलेंस बताता है, एडवाइस दे रहा है आपको वो। अभी आगे गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते क्या आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो जो भी आपकी मन में इच्छा चल रही, जो भी आपका कार्य है, ये कंट्रोल रखिएगा अपने ऊपर कि सामने वाला अगर ईगो दिखा रहा है, इग्नोर कर देना, ठीक है। आपके मन में अगर अहंकार ईगो आ रहा है कोई चीज़ को लेकर के, तो उसे कंट्रोल रखिएगा। जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टिंग एटीट्यूड रखिएगा, मई के महीने में ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। एंड आप सॉफ्टली डिस्टेंस बनाएं, अपफ्रंट जाकर वो ईगो में, फिर आप भी ईगो में आके लड़ाई ना करें। दूसरी चीज़ ये है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं ना, चंद्रमा के जो कार्ड आए थे, मन बेचैन होना, मन में सवाल उठने, क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपकी समय से ठीक होंगी। दूसरी चीज़ ये है, अ पर्सनल इशू रीचेज टू रिजोल्यूशन। जो हम बात कर रहे थे कि आपका काम कैसे बनेगा, कब तक बनेगा, क्या होगा,
ये सारी चीज़ों में आपके जीवन के कोई ना कोई एक क्षेत्र में आपको सोल्यूशन मिलेगा मई के महीने में। बिकॉज ये जो तीसरा गाइडेंस कार्ड है कह रहा है राहत आएगी, जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो वो विश्वास आपने बनाए रखना है मकर राशि की, वो काम आपके बनेंगे। अब वो कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, वो आपकी सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। पर जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई आपकी पर्सनल लाइफ का इशू रिजॉल्व होगा मोर देन करियर। मेरे को कोई आपका पर्सनल मैटर दिखता है जो रिजॉल्व होगा, ये देखा जाएगा। ओके, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस दिख रहे हैं। अब देखो हेल्थ के हिसाब से बात कर लूँ, हेल्थ में माइनर हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं मकर राशि वालों को, हेडेक, बॉडी पेन या कोई और जो भी आपके हेल्थ इशू चल रहे हो, कोई ना कोई वजह से कोई ना कोई हेल्थ इशू की परेशानी रह सकती है इस टाइम पर। अपनी तरफ से जितना हो सके आपने एक चीज़ पर ध्यान देना है, फिज़िकल एक्टिव रखना है खुद को, बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली एक्टिव रखेंगे ना तो जो मन बेचैन होगा, जैसे हम कहते हैं ना कि कोशिश करें, अगर आप खाली बैठ रहे हो तो आप कई बार अपने लिए किताब लेकर के बैठे, जो भी अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं उनको आप लिख दें। ये प्रकार से आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ये नहीं कि आप खाली एक ही ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, इससे अच्छा तो आप किताब पढ़ लें। अपने माइंड को अपने बिजी रखना और बैलेंस रखना, ये बहुत ज़रूरी है मकर राशि। देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन मकर राशि, मई का महीना एनर्जीज़ के रूप में थोड़ा सा स्लो एंड न्यूट्रल की तरफा है। तो जो काम आपके चल रहे ना, शुक्र मनाइएगा, खुश रहिएगा, क्योंकि कुछ महीने जीवन में ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको जो भगवान ने दिया उसका हम शुक्राना करें तो वो चीज़ें बढ़ती हैं, ना कि जो भगवान ने हमें दिया उसमें हम और कंप्लेंट करें तो वो और चीज़ खाली कॉम्प्लिकेट होती है। कुछ आपके साथ में बुरा नहीं होगा मई के महीने में, लेकिन हाँ, मई का महीना एक साधारण रूप से चलेगा। जो लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करें, लाइक प्रमोशन हो गए, बहुत ही बड़ी कोई चीज़ हो गई, तो मुझे उतनी बड़ी एनर्जीज़ नहीं दिख रही है। बट हाँ, आपका जीवन, आपकी रूटीन, आपके रिश्ते, इन स्पेशली रिश्तों में थोड़ा समय देना होगा अगर कोई इश्यूज चल रहे तो स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ पर उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज तब भी सब संभल जाएगा। तो आपने अपने मन के खेल को संभालना है। तो बाहरी दुनिया में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर ध्यान मत देना। अपने सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने ऊपर काम करना, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे आप मई के महीने में, ये सजेशन आ रहे हैं। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।